Welcome back to Future Build Academy. In this video, we will learn what is clinical psychology. हम इसमें बात करेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है, कैसे इश्यूज़ को रिजॉल्व करती है, कहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है. सबसे पहले एजुकेशन की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं. दे हैव एन एडवांस डिग्री इन मास्टर्स, PhD and Doctor of Psychology. These degrees are required in clinical psychology. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए अगर आप चाहते हैं कि हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाएं तो उसके लिए ये डिग्रीज रिक्वायर्ड होंगी. या तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होना ज़रूरी है या PhD की डिग्री और डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी की डिग्री. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास डॉक्टरेट डिग्री होना इतना कोई ज़रूरी नहीं होता और ना ही कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है, कोई बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि इन्होंने जस्ट टॉक थेरेपी करनी होती है. ये इन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करनी होती. अगर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है उसके लिए आपके पास डॉक्टरेट डिग्री भी होना ज़रूरी होती है और लॉट ऑफ एक्सपीरियंस भी ज़रूरी होता है. लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी जस्ट टॉक थेरेपी ही कर सकता है, इसलिए इसको डॉक्टरेट डिग्री होना ज़रूरी नहीं है. डॉक्टरेट डिग्री एक साइकेट्रिस्ट के पास होती है. दे हेल्प आउट पीपल इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बेसिकली एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस. अब एक पर्सन है, वो पर्सन चाहता है कि मुझे अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना है, बट वो नहीं उठा पा रहा होता अपनी लाइफ से फ़ायदा, या कुछ ऐसा कर लेता है, कुछ ऐसा डिसीजन ले लेता है, कोई रॉन्ग डिसीजन ले लेता है अपनी लाइफ के अंदर, जिसकी वजह से उसको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ती हैं. या ऐसा भी एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं एज अ स्टूडेंट, अब आपका ही एक फ्रेंड है, वो बहुत ज़्यादा उसको पोजीशंस मिल रही हैं लेकिन आपको नहीं मिल रही, और आप इस चीज़ का भी स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं, आप इस चीज़ का भी डिप्रेशन लेना शुरू कर देते हैं. ये सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का क्या काम होता है, वो इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को समझता है, इनको अंडरस्टैंड करता है, हर नया से नया तरीका इस्तेमाल करता है कि किस तरह से मैं ये पर्सन की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को समझना है और इसको किस तरह से ओवरकम करना है ताकि ये पर्सन जो है वो अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाए. सपोज़ यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं एक स्टूडेंट की. तो स्टूडेंट अगर जब भी वो अपने इन्वायरमेंट चेंज करता है, सपोज़ अगर वो एक स्कूल में पढ़ता था, वहाँ पे उसने 5 तक किया, देन वो उसने आगे 6 क्लास के लिए उसने स्कूल चेंज किया. अब वो उसको एडजस्ट होने में कुछ टाइम लगेगा स्टूडेंट को. लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पे उसके फ्रेंड्स न्यू होते हैं, वहाँ पे उसके फ्रेंड्स चेंज होते हैं, टीचर्स चेंज होते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट चेंज होता है, वहाँ का स्कूलिंग सिस्टम चेंज होता है. जहाँ पे आप पहले स्कूल में पढ़ते रहे हैं वहाँ पे उनके रूल्स डिफरेंट थे, लेकिन अब जब आपने स्कूल चेंज किया तो उसके रूल्स डिफरेंट थे. तो वो पर्सन, कुछ तो कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत इनोसेंट से स्टूडेंट जो कि कंडीशंस को एडजस्ट होना, थोड़ा अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो पर्सन स्ट्रेस लेना शुरू कर देता है, डिप्रेशन लेना शुरू कर देता है कि उसको एक स्टडी का भी डिप्रेशन होता है कि वो अपनी स्टडी पे भी फोकस नहीं कर पाता अपने इन्वायरमेंट की वजह से. ऐसी कंडीशंस होती हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इनको हैंडल करता है. ये सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ही होती हैं पर्सन की. क्लिनिकल साइकोलॉजी बेसिकली माइल्डर इश्यूज़ को ही रिजॉल्व करता है, लेकिन जैसे कोई सीवियर कंडीशन आएगी, जैसी ऐसी कंडीशन वो टॉक थेरेपी से कवर नहीं हो सकेगी, तो उनको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं हैंडल कर सकते. क्योंकि जो टॉक थेरेपी है ना, इसमें डिफरेंट सेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, डिफरेंट इंटरव्यूज़ रखवाए जाते हैं उस पर्सन के साथ, और फिर कहीं जाकर रिकवरी होना शुरू होती है. ये नहीं है कि आप एक इंटरव्यू रखेंगे, कोई 1-2 टॉक थेरेपी करवाएंगे तो वो पर्सन की बहुत जल्दी रिकवरी होना शुरू हो जाएगी. ऐसा नहीं होता. रिकवरी होगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी होती है. लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन आ जाती है, वहाँ पे बेस्ट सजेस्ट यही किया जाता है कि एक साइकेट्रिस्ट ही उसको हैंडल करे, क्योंकि साइकेट्रिस्ट मेडिसिन के साथ एंटी डिप्रेशन मेडिसिन यूज़ करते हैं, ड्रग्स यूज़ करते हैं एंटी डिप्रेशन, और उनके साथ वो पर्सन की कंडीशन को नॉर्मल स्टेट में ले आते हैं. बट वो मेडिसिन हेल्थ से रिलेटेड अच्छी नहीं होती, वो हेल्थ इफ़ेक्टिव होती हैं, उनसे दूर ही रहना चाहिए. बेहतर यही है कि आप अगर आपके साथ कोई ऐसी कंडीशन है, तो वो मेडिसिन अगर आपको साइकेट्रिस्ट प्रोवाइड कर भी रहा है तो उसको लेने के साथ साथ आपको टॉक थेरेपी भी अपनी रखनी चाहिए. एक सर्वे हुआ, सर्वे के अकॉर्डिंग यही हुआ कि ज़्यादातर साइकेट्रिस्ट सजेस्ट करते ही नहीं हैं कि आप इनको एक साइकोलॉजिस्ट के पास भी लेकर जाएं, कि इनके साथ साथ टॉक थेरेपी भी हो. अब एक पर्सन है, वो डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, वो मेडिसिन खाता रहेगा तो वो अपने एंटी डिप्रेस्ड रहेगा, वो रेस्ट की स्टेट में रहेगा. लेकिन जैसे ही वो मेडिसिन उससे ले ली जाएंगी तो वो पर्सन
दोबारा से डिप्रेस्ड होना शुरू हो जाएगा। तो ये कोई ख़ास हल नहीं होता। बेहतर यही है कि जब आप पर्सन को मेडिसिन सजेस्ट कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ उसकी टॉक थेरेपी भी होती रहे, जिसकी वजह से पर्सन बहुत जल्दी रिकवर करना शुरू कर देता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मोस्टली अपनी सर्विसेज कॉलेज प्रोफेसर कॉलेज प्रोफेसर वगैरह ही होते हैं। ये अपनी बहुत कम जो हैं वो अपनी सर्विसेज किसी क्लिनिक्स वगैरह में या हॉस्पिटल्स वगैरह में प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये इतने कोई सीवियर कंडीशंस को नहीं सॉल्व कर सकते, ये माइल्डर इश्यूज़ को ही सॉल्व करते हैं। तो ऐसे इश्यूज़ कॉलेज प्रोफेसर या क्योंकि इनके पास मास्टर्स की डिग्री होती है, PhD की डिग्री होती है, तो ये माइल्डर इश्यूज़ को ही रिजॉल्व कर सकते हैं। और लेकिन अब बहुत ज़्यादा न्यू PhDs क्लिनिकल साइकोलॉजी में ही हो रही हैं, और हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं उनमें ही न्यू PhDs हो रही हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन और हमारा बिहेवियर किस तरह से काम करता है ये बेसिकली उसको रीड करते हैं, माइंड एंड बिहेवियर। सो गाइस, होप सो आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर मच मोर टॉपिक्स।